नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सचिन पायलट से जुड़ी हुई खबर आप सबके लिए लेकर आई हूं मैं। देखिए, आपको बता दूं, आज 11 तारीख है, 11 जून का दिन। आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा जाकर सचिन पायलट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अपने पिता को। और कयास लगाए जा रहे थे कि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है सचिन पायलट के जीवन में, क्योंकि 11 तारीख इनके लिए हमेशा ही खास रहा है। इन्होंने सभी काम 11 को किए हैं और यही कारण है कि आज ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज सचिन पायलट बगावती सुर अपनाए हुए बैठे तो हैं, साथ ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब देखिए, बड़े ऐलान में इन्होंने कहा कि संघर्षशील मैं तो रहूंगा, और एक गहलोत पर आपको बता दें तंज भी छेड़ दिया है, तंज कसा है, निशाना साधा है एक बार फिर से। यानी कि आला कमान के मनाने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं है। और यह भी मैं आपको बता दूं, जो खबर कयास लगाए जा रहे थे कि आज अपनी नई पार्टी, जो खबरें सामने आई थी 2 दिन पहले, प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का ऐलान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलट के करीबी सूत्र ने पहले ही बताया था कि अभी पायलट ने इस काम को होल्ड पर डाल दिया है। मतलब अभी वो और विचार विमर्श कर रहे हैं। आला कमान के रवैये को देखते हुए वो जो बगावती सुर अपनाए बैठे हैं, उनके सुर वही रहे हैं। उनके सुर में अलगाववाद नहीं देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उनके जो सुर हैं वो उसी पर अडिग हैं। अभी वो उसी को लेकर आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया कि मैं युवाओं के लिए लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैंने वसुंधरा राजे के दांत खट्टे कर दिए थे, और अशोक गहलोत को मेरे कामों से ऐसा लगता है कि मुझे मानसिक दिवालापन हो गया है, लेकिन ये उनकी गलती है। तो अशोक गहलोत पर बहुत बड़ा तंज है ये। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी सबको डिस्टर्ब कर रहा है, समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने सिखाया। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा। आपको ये भी बता दूं, अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी लड़ाई ये खत्म नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर उन्होंने प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का ऐलान नहीं किया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को गले लगाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को गले लगाना, इसका मतलब जिस तरीके से पायलट के बगावती सुर कांग्रेस आला कमान से भी दिखे, कांग्रेस पार्टी से भी दिखे, और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे ज्यादा बगावती सुर अपनाए बैठे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट के जो बगावती सुर हैं, भले ही उन्होंने नई पार्टी का ऐलान ना किया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि 24 के पहले पार्टी तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, और इनके लिए प्रशांत किशोर के मीडिया टीम भी इनके पीछे लगी हुई है, उनके लिए काम कर रही है। पायलट के लिए 100 लोग अलग से काम कर रहे हैं। अब उन सहयोगियों की संख्या बढ़ चुकी है, यानी कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये मीडिया के सामने ना आ रहा है, ना आपके सामने आना है ये बहुत जल्द, ना हमारे सामने आना है। लेकिन आज हमारे सामने यही बातें आई हैं कि कहीं ना कहीं प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी, भले वो नाम का अनाउंस ना करे हो आज सचिन पायलट ने, लेकिन आपको बता दें कि कहा जा रहा है अशोक गहलोत पर जो ये लगातार जो तंज है, ये दिखा रहा है कि अब दिशा बदल चुकी है। पायलट नहीं लौटने वाले अपने दिशा में, भले अपने पिता के पुण्यतिथि में उन्होंने ये ऐलान ना किया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आला कमान ने बहुत ही अच्छे से दोनों को समझा दिया था। पहले तो आला कमान ने ये कोशिश की कि लड़ाई ज्यादा छिड़ गई है तो दोनों को एक साथ नहीं बुला सकते हैं, लेकिन ये सूझबूझ है
मल्लिकार्जुन खड़गे की कि उन्होंने बुलाई दोनों को एक साथ, दोनों से एक साथ बातें करी और हंसते हुए खिलखिलाते हुए दोनों नेताओं के वीडियोस को शेयर किया गया था, यह दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज ऑल राइट इन कांग्रेस बट देयर इज नथिंग ऑल राइट इन कांग्रेस। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान में ये बहुत बड़ा बगावत और कयास जो लगाए जा रहे थे, इस पर भी पूर्ण विराम लगाया था केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पायलट के विश्वस्त मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा था कि ये कयास जो है वो गलत है, पार्टी अभी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने क्या कहा। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। 5 साल पहले कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था तो तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे, हमेशा उनके खिलाफ संघर्ष किया और देखिए वही वसुंधरा राजे की मिली भगत जब अशोक गहलोत से इन्होंने पाया तो इन्होंने बगावती सुर अपनाए कि मुझे हिसाब चाहिए, मुझे सभी फाइलें चाहिए, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए और इन्होंने उसको लेकर अल्टीमेटम दिया। लड़ाई तो बहुत बड़ी छिड़ी, लेकिन आपको बता दें कि अब अल्टीमेटम का दिन भी खत्म हो गया है, राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी बीत गई और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगले 1 महीने में कुछ बड़ा ऐलान होता है या फिर 24 के पहले कुछ बड़ा होता है। और आपको मैं बता दूं कि कहा जा रहा है सचिन पायलट अभी नहीं मानने वाले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यह दिखा रहा है कि उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर ये तंज कसा है, यानी कि सचिन पायलट किसी भी एंगल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में निराशा दिखती है तो काम करने का मन नहीं करता, मेहनत करने का मन नहीं करता, ये कहा है सचिन पायलट ने, यानी कि ये पूरे कांग्रेस वाला कमान पर तंज है, अशोक गहलोत पर तंज है, ये पूरे प्रदेश पार्टी पर तंज है, कमेटी पर तंज है। आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करने के बाद कहा, हम किसी पद पर हो या नहीं हो, जनता तोल कर रखती है, कहते क्या थे करते क्या थे, मेरे लिए जनता की विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है, मैं जनता के विश्वास में कभी कमी नहीं होने दूंगा। यानी कि यहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ जो बगावती सुर है उसके साथ ये दिखा रहा है कि सचिन पायलट के पास जनता का समर्थन है, विधायकों की संख्या भी इनके पास ज्यादा है, तो कहा जा रहा है बहुत बड़ा उलटफेर ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 20 से ज्यादा विधायक होने के चांसेस हैं और ये कहा भी जा रहा है कि समय होते ही सचिन पायलट अपने शक्ति का प्रदर्शन करते भी नजर आते हैं। इनके एक बुलावे पर राज्य के बड़े बड़े मंत्री, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान आकर बैठ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसे में सचिन पायलट कहीं से भी आपको बता दें कमजोर नहीं है और अगर वो भले ऐलान ना कर रहे हो, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 महीने में भले सही, यानी कि अगले 1 महीने में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर 24 के पहले। ऐसे में अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया मुझे निराशा दिखती है, यानी कांग्रेस पार्टी में उन्हें निराशा दिखने लगी है। अशोक गहलोत से वो बेहद नाराज हैं और हमेशा ही कह रहे थे कि मांगों पर वो अडिग हैं और जिद्दी होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ आपको बता दें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा पायलट लंबे समय से भर्ती परीक्षा में पर्चे लीक पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने जिन जिन बातों का ऐलान किया था उस पर वो उसी तरीके से अडिग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया, युवाओं को भरोसा दिलाया और इसीलिए बार बार उन्होंने युवाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज युवा हमारे साथ हैं, मैं युवाओं के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता। राजस्थान के अंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे थे, बट अब अगर अशोक गहलोत को ज्यादा समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी, आला कमान ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो सचिन पायलट पार्टी में नहीं टिकने वाले, ये तो पक्का है। और पायलट की करीबी सूत्र भी यही बता रहे हैं कि पायलट को कोई गम नहीं होगा। पायलट ये बात जानते हैं कि राजनीतिक समझ उन्हें हो चुकी है, उन्हें 20 साल का अनुभव हो चुका है और ऐसे में पायलट को कहीं ना कहीं हर तरीके से मजबूती मिलने की संभावनाएं तेज हैं। तो देखिए नौजवानों के लक्ष्य की बात करना, अशोक गहलोत को बताना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझते हैं, मुझे मानसिक दिवालापन हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो लगातार अशोक गहलोत पर तंज कस रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा हर गलती सजा मांगती है, यानी कि अशोक गहलोत ने गलती कर दी है, सजा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए उन्हें, इसलिए पायलट ने कहा हर गलती सजा मांगती है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। सचिन पायलट ने कहा हर गलती सजा मांगती है, मुझे मानसिक दिवालापन बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, संघर्षशील रहूंगा, मैं युवाओं के लिए संघर्ष करूंगा। देखने वाली बात होगी नई पार्टी का ऐलान कब करते हैं या फिर कांग्रेस में ही रहकर कुछ नया करने वाले। तो बने रहिए, बहुत
शुक्रिया आपका। द न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।